और ये तकरीबन बैठ जाओ आप शाम को 30 मीटर है सर इसकी। ये कितना ऊपर किधर जाएगा अभी? ये सर बीच में रूम आएंगे वो 23 मीटर, एक फ्लोर और बनेगा सर इसका सेम उसके ऊपर 30 मीटर। कुल मिला के अभी उसको हम देखेंगे अभी तो ये लगता नहीं है सितंबर तक क्या सिचुएशन है। ये सर बाई एंड ऑफ अगस्त हमने 8 टेंपल का टारगेट रखा हुआ है। ये नहीं है, ये भी है इंक्लूड एक है, एक छोटा टेंपल यहाँ पे साथ विघ्नेश्वर, लेकिन वो पूरा 100%। इसमें कॉलम इतने सारे क्यों? ये जो सर ओरिजिनल जो बना हुआ है वहाँ से ये है डिज़ाइन सेम ही रखा हुआ है, उसमें सिर्फ स्केल डाउन की हुई है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। इन कॉलम का क्या मतलब है, क्या है? ये सर वो पिलर्स जैसे बनेंगे, इसमें पत्थर की मोल्डिंग्स वगैरह लगा के सिर्फ कार्विंग वगैरह स्टोन कार्विंग वगैरह के साथ वो सिर्फ ऑर्नामेंटल फेस रहेगा। एंट्री के लिए एक ही रहेगा सर, जैसे गर्भगृह ये बनेगा, मेन वाला फेस है जो एंट्री वाले पॉइंट है वो रखा हुआ है। यहीं से आदमी आएंगे, ये तो सिर्फ अंदर का इंटीरियर सिर्फ उसके लिए है, सजावट वाला लुक सेम लगा है। इसके उसके वो कॉलम में बाहर वो अभी तो स्ट्रक्चर नहीं बना, अब तो स्ट्रक्चर बन करके तैयार होता है। अब इंटरनल जो काम है बहुत ज़्यादा है। टेंडर हुआ पड़ा है, उसमें इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो है। एक छोटा सा यहाँ क्या होगा? नागेश्वर सर, ये जो रास्ता आ रहा है हमारा ये सारा बंद रहेगा। जी सर, स्टेप्स बनेंगे स्लैब डाल के, उसके लिए रिवर स्टैचू तक जाएगा, वहीं से टेंपल की जो एंट्री है उसी तरफ से ये वाली जगह रिटेनिंग वॉल लगा के सर इंटरनल है। अगर कोई आदमी स्टेप से चढ़ने की स्थिति में नहीं होती तो उसमें लिफ्ट का प्रोविजन रखा है। वो भी करना चाहिए काम रैम या कुछ करे ना तो जो बैटरी ऑपरेटेड आ जाती है। स्टेप्स भी हैं और रैंप मतलब एग्जैक्टली रैंप है मोटेबल लेवल का आ रहा था, जो रूम का स्ट्रक्चर बन के आ रहे हैं उसकी वजह से रैंप बनी आ रही थी, लेकिन उसके लिए फिर उसकी लिफ्ट वाला वो प्रोविजन कर दिया कि हर टेंपल पे आके स्टेज में आके इसमें क्या होगा? ये सर मल्लिकार्जुन टेंपल, तो देखो एक डोम यहाँ पे सर, एक वाइट बनाए सर है स्पीड अब यहाँ तो काम पर पड़ा हुआ आपका इसमें इसके ऊपर होगा क्या? नहीं सर, इसके ऊपर नहीं होगी फाइनल लाइव भी बस ये कॉलम बने, इसके ऊपर एक बड़ा बॉम्ब बनेगा। जी सर, एंड पॉइंट से नीचे की तरफ कॉलम है, लेकिन साथ में सर कास्टिंग हो रही है, जो रिटेनिंग वॉल आ रही है बैक साइड से 10-12 मीटर हाइट की, साथ में उसकी फिलिंग करके इसका वो ग्राउंड बन रहा है, प्रीमिसेस बन रही है सर। बन तो मतलब इन टेंपल्स के ऊपर काम करा हुआ है सभी के ऊपर। अब हमारे पास एक रिवीजन भी आ गया सर, नीचे की तरफ काम शुरू किया था, वहाँ से दिक्कत आ रही थी, कंटिन्यू स्टेप चल गया हार्ड रॉक का, जिसकी वजह से नीचे की जो 4 टेंपल थे वो हमें टूवर्ड्स वैली की तरफ शिफ्ट करने पड़े 5 मीटर।
उसकी रिवाइज ड्राइंग आ गई है उसके नए लेवल्स के हिसाब। शिवधाम मंडी का हमारे लिए एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है और आज मैं उसके निरीक्षण के लिए गया था साइट पर। कार्य प्रगति पर है, लेकिन उसके बावजूद हमारा लक्ष्य है कि हम अगस्त महीने के अंत तक इसका फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन करने की स्थिति में हो जाए। इसलिए मैंने अधिकारियों को भी कहा है और उसके साथ साथ में मैंने जो यहाँ काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर उनसे भी इस बात के लिए आग्रह किया है कि थोड़ा तेजी ला जाए, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होने के बाद फिर काम में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी इसको पूरा किया जा सके उसको पूरा करना चाहिए। एक तो ये है, और दूसरा सेकंड फेज का जो हमारा शिवधाम का एडीबी के लिए उसकी डीपीआर बन रही है, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमको हिमाचल प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एडीबी के अंतर्गत 2100 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किया है, उसमें एक सेकंड फेज जो शिवधाम का जो आने वाला है वो उसके अंतर्गत आएगा। और उसकी डीपीआर जैसे बनती है तो जैसे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसके बाद उसका टेंडर की प्रक्रिया करेंगे और उसके बाद काम शुरू करेंगे। और मंडी के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत प्रेस्टिजियस और हमारे लिए बहुत पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिक आस्था की दृष्टि से, क्योंकि शिवधाम मंडी में बनना अपने आप एक ऐतिहासिक एक घटना है ये, क्योंकि छोटी काशी के रूप में मंडी को जाना जाता है, तो इसलिए इसका महत्व उस दृष्टि से बहुत ज़्यादा है।